हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का बज रहा है यहाँ पर 11 ही बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। 12 बजे के पहले पहले तो गुड मॉर्निंग होता है, सो इसीलिए मैं अभी 11 बोल रही हूँ। और सुबह का मेरा जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ था वो मेरा बन चुका है। और आज से मैं फिर से कंटिन्यू व्लॉग लेकर आने वाली हूँ। देखती हूँ कितने दिन मेरे कंटिन्यू होता है फिर से, क्योंकि अभी बीच में मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग रख रही थी, बट आप सभी तो जानते हो कि मेरा ये न्यू चैनल है। इस चैनल पे मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे ज़्यादा जल्दी से जल्दी WT कंप्लीट करना है। इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग बीच में मैं बंद कर दी थी। उसके बाद में मैं चैलेंजिंग वीडियोस बनाए हैं मैंने, अभी भी बनाऊँगी, मैं कंटिन्यू रखूँगी उसको भी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और चैनल को आगे पहुँचाना है। क्योंकि भी मुझे चैनल मेरा बंद हुआ, उससे लेकर मुझे बहुत टेंस हुई थी। फिर जाकर मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए। फिर से मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया और फिर इतना मैं आगे अभी तक आई हूँ। और बस भगवान मेरा साथ देता रहा कि मैं आगे जाऊँ अच्छे से और मेरा चैनल अच्छे से चलता रहा, क्योंकि एक चैनल मैं खो चुकी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रखा है। सो इसलिए मैंने वो वीडियो स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ब्लॉगिंग करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा व्यूज़ जल्दी आते नहीं हैं। सो इसलिए मैंने वो वीडियो स्टार्ट कर दिए थे चैलेंजिंग। सो अभी मैं देखती हूँ फिर से कंटिन्यू कितने दिन तक मैं अपना ब्लॉगिंग रखती हूँ। अभी तो मैं जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाकर बैठी हूँ, मेरा सब कुछ बन चुका है और मिट्टी के पापा जा चुके हैं। और मिट्टी के पापा को डैडा बोलती है तो मैं डैडा ही बोलूँगी। मिट्टी के डैडा जा चुके हैं और अभी वो 2 बजे फिर से आने वाले हैं, इसलिए मैं 2 बजे फिर से आते हैं शॉप से, फिर आते हैं और फिर 5 बजे जाते हैं, फिर डायरेक्ट नाश्ते में आते हैं वो। सो अभी मुझे अब यही बीच का जो टाइम होता है, मुझे अपना टाइम निकालना होता है, मुझे अपने लिए कुछ करना होता है। क्योंकि सुबह जब मॉर्निंग में उठती हूँ वो सारा काम घर को देना होता है, घर का काम है, बेबी है और 2 चैनल है, सब कुछ देखना होता है, सब कुछ देख कर ही काम करना होता है। सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। सुबह से मैं फ़ोन नहीं छू पाती हूँ, सुबह मेरे पास यही काम होता है। सो सुबह से मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है। उसके बाद में मिट्टी के पापा जा चुके हैं। अब सुबह मैंने कोफ्ते बनाए थे लौकी के, और अभी 12 से 2 मेरे पास टाइम है, जो टाइम मुझे अपने लिए निकालना है। इसी में ही मैं वीडियो बनाती हूँ, इसी में सारा चीज़ जो करना होता है वो करती हूँ। सो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज से। मैंने मंदिर पहले ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्र इन एडवांस। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, मैंने मंदिर अपना पहले ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे टाइम मिलता नहीं है। मुझे देखो, जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो मुझे बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हम लोग अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। सो मिट्टी मेरी छोटी है, वो मैं एक काम करूँगी तो वो 4 काम फैलाती है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। एक दिन ऐसा होता है कि वो सो जाती है तो मैं काम कर लेती हूँ, एक दिन ऐसा होता है वैसे से करके मुझे काम करने पड़ते हैं। सो अभी तो मैं जा रही हूँ घी निकालने के लिए, क्योंकि कल से नवरात्र है और मैंने यहाँ पे मलाई जोड़ कर रखी हुई है। मैं जो भी घी होता है सब घर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मिट्टी को मैं बाहर का कोई भी घी नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर का आजकल कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है। मैं मिट्टी को सारी चीज़ें घर की ही देती हूँ, ज़्यादातर बनी हुई उसी घी से बना कर देती हूँ। मखाने वगैरह ही फ्राई करती तो उसी से ही देती हूँ इसको। कल से नवरात्र स्टार्ट है तो मुझे इनके पापा फास्ट रहेंगे और मैं तो नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे बीच बीच में दवा खानी पड़ जाती है, क्योंकि मेरा BP लो कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं रहूँगी क्या, क्योंकि अब घर में बेबी है, बच्चा है छोटा, उसे भी मुझे ही देखना है और कोई तो है नहीं मेरे साथ में। तो इसलिए मैं फास्ट तो नहीं रहूँगी, इनके पापा फास्ट रहेंगे। और मैं साथ में पूजा ज़रूर कराऊँगी इनके साथ में, सारा चीज़ें उनका मैं ही करूँगी। और सारी चीज़ें जो घर में, अब 2 लोग हैं, 2 लोगों में फास्ट एक तरह से मेरा ही समझ लो। देखती हूँ कल क्या होता है, मैं रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ रहने के लिए, बट इनके पापा बोल रहे हैं। देखती हूँ मैं रहती हूँ नहीं रहती हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं भी रह लूँगी, क्योंकि 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में इनके लिए क्या अलग खाना बनाना, मेरे लिए क्या बनाना, जो ये खाएँगे वही मैं बनाऊँगी। सो अब देखती हूँ कल फास्ट का क्या होता है। अभी तो इनके पापा को मैंने सारी सामान लिख दी है नवरात्रि के लिए, तो वो लेकर आ रहे हैं, सारी सामान आज ही लेकर आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर मैंने मंदिर साफ़ कर रखा था और बाकी जो घी निकालना है वो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कल का सारा चीज़ें जो भी, अब जितनी भी नवरात्र में जितनी चीज़ें भगवान के लिए और ये जो खाएँगे फास्ट में, वो सब मैं प्योर घी का ही, खुद का अपने हाथों का बना हुआ ही बनाती हूँ। मिट्टी को भी मैं खुद का हाथों का ही बना हुआ देती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं घी। पहले उससे पहले मैं अपना बना लेती हूँ बन यहाँ पर, क्योंकि हेयर ओपन करके तो मुझसे तो कुछ ना होने वाला। मैं मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखना है कि मतलब
हेयर मेरे खुले हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। मुझे गर्म लग रही है यार, इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखना है, मुझे जितना है ठीक है, बट मैं बन ज़रूर बनाऊँगी अपना। बन बना लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ डायरेक्ट किचन में, बनाती हूँ घी अपना। ओके। मेरा बन चुका है, आप देख सकते हो। अब जा रही हूँ मैं डायरेक्ट किचन में, अपना जो मुझे बनाना है घी जल्दी से बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 बजे ये आएंगे तो मुझे और अपना फिर अपने लंच की प्रिपरेशन करनी होती है। सो ये आ जाएंगे, उसके बाद में लंच बनेगा मेरा। लंच में मुझे सिर्फ राइस बनाना है, क्योंकि मैंने कोफ्ते सुबह बना लिए थे। सो राइस बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना है। मैं घी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी मिट्टी को मैंने सुलाया है जस्ट, वो सो जाती है तो मुझे काम करने में थोड़ा ईजी होता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं घी। सो मैं आ गई हूँ किचन में घी बनाने, और मैं घी इसी तरह से बनाती हूँ, सिंपल तरह से बनाती हूँ। ये मलाई थोड़ी सी मेरी आज जो कम निकली थी, मतलब कम हुई थी मेरी, फिर भी मैंने बना दिया। वैसे तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, बट ये इसलिए मैंने जल्दी बना दिया क्योंकि नवरात्र आ गए हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये तो आज का डे है, नवरात्रि आ गए हैं और मुझे जल्दी से जल्दी घी बनाकर रखना था, क्योंकि आज जितने भी काम होंगे मेरे सब घी से ही होंगे, सारी चीज़ें ये फास्ट रहेंगे। तो मैं अपने घर के बने घी से ही काम करती हूँ, तो मैंने सोचा इसीलिए चलो बना लेती हूँ। सो आज मैंने कम मलाई का ही निकाल लिया है, और फटाफट से मैं यहाँ पे निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि सारे काम मैं करना है। और बहुत से लोग होते हैं इसको मथानी से मथ कर और बहुत ही अलग अलग तरह से निकालते हैं, बट मैं इसी तरह से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ये ईजी वे लगता है। और मेरे पास इतना वो भी नहीं रहता है कि फिर मैं उसको मथ के बैठूँगी ये वो। तो मिट्टी, क्योंकि मैं एक काम करती हूँ, मिट्टी 4 फैला कर रखती है, तो मैं ऐसे काम लेती हूँ। जितने ऐसे काम देखती हूँ जो ज़्यादा ईजी लगते हैं, मैं वही काम सूटेबल रखती हूँ अपने लिए। सो यहाँ पे इस तरह से ये पक जाएगा तो इसका घी अपने आप ही निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोगों को देख सकते हो इतना घी निकल गया है, और इतना घी मेरे इनके फास्ट के लिए बहुत है। इतने घी में इनका अच्छे से फास्ट हो जाएगा, जो भी बनना है सब बन जाएगा आराम से। देखो ये क्या लेकर आए हैं हम लोगों के लिए, गिर रहा है ये, देखो लेकर आए और कह रहे जबरदस्ती इसको पियो, क्योंकि बेटा ये लो जूस, मिट्टी का फेवरेट, फिर धीरे धीरे पीना। हाँ मैंने घी निकाल लिया था, और घी आप लोगों ने देख ही लिया हो कैसा बना है मेरा, एकदम बिल्कुल जैसे मैं चाहती थी वैसे ही बना है, और मैं इसी तरीके से घी बनाती हूँ। सो अभी तो 1 बज चुका, तो मुझे घी निकालते अब 1:30 बज चुका है। तो क्योंकि थोड़ा वो जो काम फैल जाता है किचन में, वो सब मैसी हो गया था, वो मैंने साफ़ किया है। देन उसके बाद में अब 1:30 बज चुका है, अब जा रही हूँ मैं राइस चढ़ाने, क्योंकि उनके पापा आने वाले हैं, 2 बजे तक आ जाते हैं। तो अब सोना क्या, वैसे भी सोने का कोई टाइम तो मिलेगा नहीं मुझे। तो अब जा रही हूँ मैं राइस चढ़ाने के लिए किचन में, और राइस बनाना है मुझे, उस पर चटनी बनानी है, क्योंकि चटनी के साथ में खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बोल रहे हैं चटनी बनाने के लिए, सो वो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में ये लेकर आते हैं, अभी लेकर आने वाले हैं, और सारा जो फास्ट का सब चीज़ें लेकर आना है, उनको फ्रूट्स वगैरह, और जो कल पूजा पाठ की सामान है वो लेकर आने वाले हैं, बोल रहे थे अभी फ़ोन करके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चटनी बना कर रखती हूँ, आप आओ। तो उसके बाद में मैं राइसेस बना कर रखती हूँ, उन्होंने बोला था कि बना कर रखो, आकर डायरेक्ट लंच करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे राइस तो यहाँ पे आप चढ़ा दिया है, आप देख सकते हो राइस मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, और मिक्सी मेरी रेडी हो गई है, चटनी बनाने के लिए मिक्सी में रेडी हो गई है, और जा रही हूँ अब मैं चटनी बनाने। तो मेरी चटनी रेडी है, ये है धनिया टमाटर और मिर्च की चटनी। ये हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जब भी कोई लंच वगैरह करते हैं, जब कुछ मन नहीं होता है खाने का, तो हम लोग ये चटनी ज़रूर पीस लेते हैं। इसके खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। सो इनके मिट्टी के डंडा आ गए थे, और ये सारे फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डेली का फ्रेश मंगा लेती हूँ। तो फ्रूट्स लेकर आए हैं, ये आप मखाने देख सकते हो, मखाने लेकर आए हैं। मखाने मेरे घर में वैसे भी मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि मिट्टी को मैं देती रहती हूँ, बीच बीच में स्नैक्स की तरह देती रहती हूँ इसको। ये है सेंधा नमक, जो यूज़ होता है आज फेस्टिवल के दिन और जो फास्ट रहता है उसके लिए। और ये है कच्ची मूंगफली, आप देख सकते हो। ये है पूजा की रोली, ये सारी चीज़ें ये लेकर आए हैं। और जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो तो कल ही लेकर आएंगे ये। और कुछ सब्जियां भी लेकर आए थी, आप देख सकते हो। सोया मेथी आने लग गई है, सोया मेथी लेकर आए हैं। और ये सारी मार्केट से लेकर नहीं आए हैं ये, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो रही है। ये एक जगह
ऐसी शॉप लगती है एक, वहाँ से लेकर आए हैं। ये अच्छी देते हैं बहुत सब्जियाँ, इनके यहाँ की सब्ज़ी सारी अच्छी होती हैं। तो सोया मेथी लेकर आए हैं, टमाटर और आलू मिर्च सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो मैं सारी चीज़ें से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अलग अलग पैकेट में नहीं रख के देते हैं, एक में ही भर कर सब्ज़ी देते हैं। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें खाली करके उसको अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि धोकर मैं इसको सब अच्छे से रखूँगी। और फिर उसके बाद में इसके डंडा चले गए थे मिट्टी के, वो चले जाते हैं 5 बजे। उसके बाद में मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर रही थी, क्योंकि जब बच्चा होता है ना घर में, तो दिन भर में कम से कम नहीं है तो 4-5 बार तो बिस्तर सही करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी सारा दिन बिस्तर में खेलती है और इधर उधर करती रहती है। सो कहीं वो उठाकर फेंकती है। जब इनके डैडा और मिट्टी साथ में होते हैं तो दोनों ही मस्ती करते हैं खूब अच्छे से। तो दोनों ही लोग कुछ ना कुछ करके गिरा देते हैं, तो पूरा घर होता है ना, वो घर कम उसको पूरा मेसी बना के रख देते हैं पूरे घर को। तो मैं यहाँ पे बस वही घर को सब अच्छे से पूरे जो चादर है वो बेड पे सब अच्छे से लगा रही हूँ, फिर से कर रही हूँ। और पिलो किनारे रख रही हूँ, जितनी चीज़ें फैली रखी हैं सबको अच्छे से एडजस्ट करके रख रही हूँ, ताकि ठीक लगे मुझे ना। ये जो घर मैसी होता है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो मैं दिन भर में कितनी बार करती रहती हूँ। उसके पापा यही बोलते हैं कि करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मिट्टी बार बार फिर ख़राब कर देगी। और सच में मिट्टी बार बार फिर से ख़राब कर देती है, बट मेरी आदत है ना कि मैं नहीं मानती। मैं बार बार जितनी बार ख़राब करती हूँ उतनी बार फिर से थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करके रख देती हूँ उसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी हैं। और ये चिप्स आप देख सकते हो, एक पैकेट फाड़ के रखी हुई है इसने, फिर दोबारा से फाड़ दी है। और यहाँ मिट्टी साइड में खड़े होकर खेल ली है यहाँ पर। और ये डॉल भी मैंने यहाँ पे बिठाई, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सब अच्छे से रख दी हैं। मैंने मंदिर पहले की पूरा साफ़ कर रखा है, पूरा मेरा मंदिर साफ़ हो गया है। और भगवान जी भी सारे क्लीन कर दिए हैं, कपड़े भी बिल्कुल साफ़ पहन लिए हैं। सिर्फ भगवान जी को कपड़े पहनाने हैं साफ़। ये जो जगन्नाथ भगवान सुभद्रा माता जी हैं, इनको कपड़े पहनाने हैं न्यू। इनको मैं कल न्यू कपड़े पहना दूँगी, न्यू कपड़े कल पहनाने हैं, तो इनको न्यू कपड़े मैं कल पहनाऊँगी। और बाकी ये जो भगवान हैं इनको तो दीपावली में ही आते हैं, दीपावली में ही चेंज होते हैं। सो भगवान जी तो मेरे पूरे चेंज हो गए, मंदिर पूरा साफ़ हो चुका है मेरा। और सो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने मंदिर में सब अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और मिट्टी ने यहाँ पे चेयर रख रखे हैं। चेयर में एक चीज़ इन्होंने रख रखी है, अपने बैंगल्स रखे हैं। क्या रखे हैं? बैंगल्स रख रखे हैं मिट्टी ने। और ये मुझे पहना रही है, ये देखो बैंगल्स मुझे यहाँ पहना रही है। ये देखो इनकी मस्ती देख लो आप लोग, कैसे ये सारा दिन मुझे बैंगल्स कहीं कुछ, मुझे ही डेकोरेट करती रहती है, मुझे ही मेकअप करती रहती है, मुझे ही तैयार करती रहती है। हाँ पहन लिया बेटा, पहले पहन लिया ओके। तो मिट्टी मेरे सारा दिन के व्लॉग में अब आई है मेरे आप लोगों के सामने। सुबह मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब सो रही थी, और दोपहर में ये खेल रही थी। फिर उसके बाद में जब लंच हो गया था, उसके बाद में जब मैं दिखा रही तब ये जब मैं पूरा बेड वेड साफ़ कर रही थी सब कुछ, तब ये साइड में खड़ी हुई थी, तब भी नहीं आई थी। अब आई है जाकर ये मेरे व्लॉग्स में। सो ऐसे ही इनकी मस्ती चलती रहती है सारा दिन। और पीछे देखो इनके सारे टॉयज़ लगे हुए हैं, ये देखो सारे टॉयज़ इनके पीछे रखे हुए हैं सारे। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो सारे ऐसे ही होता है, सारे पूरा बेड जो होता है भरा रहता है। बेटा नहीं होंगे, ये मेरे 6 साल पहले के बैंगल्स है, मुझे अब पहना रही। 6 साल पहले मैं थोड़ी सी दुबली थी, अब मुझे नहीं होते इतने ईजिली। ये देखो पहना रही है मुझे बैंगल्स। ये जो है बैंगल्स नहीं है, ये मेरे चूड़ा है। जो चूड़ा होता है उसको, चूड़े की जो चूड़ियाँ होती हैं वो है, बैंगल्स नहीं है, चूड़ियाँ हैं ये आप देख सकते हो। ये देखो ये सारी चूड़ियाँ निकाल कर लाई है, मुझे दिखा कर पहना रही है ना मिट्टी। यहाँ आओ मम्मा के पास, आओ ना, आओ मम्मा पास आना। बोला आपने हाय गाइज, आओ मम्मा को हाय गाइज। देखो मिट्टी के यहाँ पे आइस के पास में नेल लग गया है छोटा सा, ये देखो यहाँ पे नेल्स लग गया है ना। मिट्टी से मैं बोलती हूँ नेल कट करा लो, नेल कट करा लो। मिट्टी नेल कट नहीं कराती है, कराती है? नहीं कराती है ना। क्यों नहीं कराती है? पहले इधर आओ, क्यों नहीं कराती है मिट्टी नेल कट, क्यों नहीं कराती? तो चलो गाइस मैं यहाँ पे आराम से बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे सब सर रख कर बैठती हूँ ना बेड के ऊपर ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। सो अभी शाम के बज चुके हैं 6:30, टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 6:30 से, इसीलिए मैंने आप लोगों को जूम करके दिखा दिया यहाँ पर कि 6:30 से ऊपर हो रहा है। और अब ब्लॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ से ही ब्लॉग को मैं करती हूँ अब एंड, क्योंकि अभी आज से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है प्रॉपर। अब देखती हूँ मैं कितने दिन बनता है मेरा ब्लॉग्स। बीच में मैं डेली बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर से अब मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग करने के लिए, देखती हूँ कितने दिन चलता है अभी मेरा, क्योंकि अभी मुझे चैनल के लिए बहुत ही मेरा फर्स्ट टारगेट है। अभी मुझे अपने चैनल को जो है WT कंप्लीट करवाना है, वो कर दूँ। फिर उसके बाद मैं डेली ब्लॉगिंग ही बनाऊँगी, मैं इस चैनल पर डेली ब्लॉगिंग ही रहेगी मेरी। यहाँ पर मिट्टी मुझे बैंगल्स बना कर परेशान है, मुझे ही पहना डाल रही है सारे बैंगल्स। सो ब्लॉग को मैं यहीं से करती हूँ एंड।
आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही मैं कर रही हूँ। देखो मुझे बैंगल्स बना दिए इसने। ये सारे जो चूड़ा है मेरा ख़राब हो चुका है, मतलब चूड़े में जो स्टोन्स लगे होते हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि 6 साल पुराना है, मैंने इसको पहना भी है पहले बहुत बार, तो इसके सारे स्टोन्स निकल गए हैं। और अब मैं बैंगल्स लेती हूँ, ज़्यादातर चूड़ियाँ लेती हूँ। चूड़ा लेने की कोई वही नहीं पड़ती है, देखती हूँ जब मैं आगे लेना होगा तो लूँगी, अभी तो नहीं लेती, इसलिए मैंने भी दोबारा लिया। आप नहीं पहना? हाँ देखो मिट्टी दिखा रही है अपने बैंगल। अरे वाह, मिट्टी के भी तो घुंघरू निकल गए हैं यहाँ के ना। मिट्टी के तो घुंघरू, मिट्टी आपके भी तो घुंघरू निकल गए। आप मम्मा के पास आओ, आप मम्मा पास आओ, आप मम्मा पास आओ। मम्मा की टम्मी में बैठ गए, मम्मा की टम्मी में बैठ गए। ऐसे बैठो, ऐसे 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 बैठो, मम्मा की टम्मी में बैठ गए हैं। मम्मा की टम्मी में बैठोगे? मम्मा की टम्मी में? ओले बाप रे, इतना प्यारा बच्चा है। अच्छा आप लोगों ने, आपने इसमें बोला गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय गाइस, कल से मिला छोटी सी माता रानी मेरे पास है, जो कल से फास्ट रहेंगी। ओके, कल से फास्ट रहोगी माता रानी का। हाँ, अरे वाह, मेरा तो बच्चा खुद ही माता रानी है, ये क्या फास्ट रहेगा। डैडा फास्ट रहेंगे मिट्टी के, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं ना डैडा। हाँ, कल फास्ट रहेगा। और कल तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, परसों हम लोग जाएंगे। देखते हैं, मिट्टी का बर्थडे भी आ रहा है बहुत, अब नेक्स्ट मंथ मिट्टी का बर्थडे भी है, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट देखते हैं किस बार किसे करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा हुआ था। हमारे जो कानपुर के फेमस जो भाभी जी भी आ चुके हैं, वो कौन, कानपुर के जो अन्नू अवस्थी जी हैं वो भी आए थे, क्योंकि इनका कुछ जानना है, ये जानते वानते हैं उनको, तो वो सभी आए हुए थे लास्ट ईयर इनके बर्थडे पर। इस बार पता नहीं, इस बार तो नॉर्मल ही हो गया, क्योंकि इस बार ऐसा टाइम चल रहा है तो किसी को नहीं बुला सकते हैं। और ये इनका बर्थडे जो होता है वो 2 दिन होता है, एक तो 8 नवंबर को होता है, दूसरा होता है परेवा वाले दिन, मतलब जिस दिन ये हुई थी उस दिन दीपावली का जो नेक्स्ट डे होता है परेवा, उस दिन परेवा थी, तो इन उसी दिन ही हुई थी, मतलब ये रात में हुई थी, 9 बजे करीब ही हुई थी परेवा वाले दिन। तो इसको इसीलिए तो मैंने इसका नाम शानवी भी रखा है, मतलब माता लक्ष्मी के नाम पर शानवी नाम, क्योंकि ये लक्ष्मी माता है मेरे घर की, दीपावली के टाइम पर आई हैं। और 8 नवंबर को, बेटा हाथ नहीं हिलाओ, 8 नवंबर को होता है। सो चलिएगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं से एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बोलो बाय। ओके गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून। चलो मैं जेनी को भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखो जेनी यहाँ पर बैठ के खेल रही है, ये मेरे साथ ही ऊपर बैठती है, बेड पे ही बैठती है। और जेनी अपना फेस तो दिखाना, जेनी, जेनी अपना फेस दिखा दो, जेनी अपना फेस, जेनी अपना फेस दिखा दो क्यूट सा। ये देखो जेनी ने अपना फेस दिखा दिया। जेनी, जेनी